गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। मैंने एक 30 डे चैम्पियनशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत आप लोगों को लास्ट में प्रतिदिन एक क्वेश्चन दी जाएगी और आपको उसका आंसर लगातार 30 डे कमेंट बॉक्स के माध्यम से करनी है, जिसके बाद आप इनाम के तौर पर जीत सकते हैं अपनी ज़रूरत की एक पुस्तक, पैसे, गिफ्ट। आपको बता दूं, आप अगर पर डे 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा से अवगत कराना चाहती है, जिसके जरिए विद्यार्थी को वैदिक शिक्षा के विज्ञान और योग से जुड़े होने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, वैदिक शिक्षा वैदिक सभ्यता से बिलोंग करती है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ का रण, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ का रण। बन्नी घाट कच्छ की रण में स्थित है। बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। बन्नी घास क्षेत्र में घास के मैदान को विकसित कर जमीन को बेहतर बनाया गया है। इससे भूमि के क्षरण को कम करने में मदद मिली है। यह क्षेत्र पशुपालन, चारागाह और आजीविका के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। आपको बता दें, क्षरण का मतलब होता है जमीन की ऊपरी सतह का कटाव या हानि होना। यह कई तरीके से हो सकते हैं, जल से, हवा से और प्राकृतिक आपदा से। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग से प्रमाणित जर्दालू आम की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। जीआई टैग से प्रमाणित जर्दालू आम की किस्म बिहार राज्य में पाई जाती है। आम की यह किस्म भागलपुर बिहार की प्रसिद्ध किस्म है। भागलपुर के बिहार की प्रसिद्ध किस्म है। भागलपुर के जर्दालू आमों को यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। गौरतलब है कि बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग मिला था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगमगारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। किस पर हो रही है? कोसी नदी। डगमगारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर विकसित की जा रही है। यह परियोजना बिहार के जिला सुपौल के डगमगारा में विकसित की जा रही है। यह परियोजना 130.1 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। हाल ही में डगमगारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने बिहार राज्य विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी साइन किया है। मतलब हस्ताक्षर का मतलब होता है साइन किया है। और यह परियोजना कहाँ बन रही है? तो डगमगारा में, कोसी नदी के पर बन रही है डगमगारा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंदिर परिसर में उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करने के दौरान। श्रीशैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर ओडिशा, ऑप्शन डी साबरीवाला मंदिर केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
श्रीशैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश। हाल ही में श्रीशैलम मंदिर परिसर के उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मंदिर परिसर में उत्खनन के दौरान 18 ताम्रपत्र मिले हैं। श्रीशैलम में मिले ताम्रपत्र 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य के हो सकते हैं। शिलालेखों के 6 सेटों में से 4 शिलालेख संस्कृत और नंदी नागरी लिपि में है और अन्य 2 जो है वो प्लेटे तेलुगु लिपि में है। कौन से है? प्लेटे तेलुगु लिपि में लिखा गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीशैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। तेलंगाना सरकार ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन और दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और हेल्थनेट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना की कल्पना की गई है। इस कल्पना को अपनाते हुए तेलंगाना ने अंतिम छोर तक ड्रोन की सहायता से चिकित्सा सुविधाओं की डिलीवरी के लिए यह योजना की शुरुआत की है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु भाषा किस भारतीय भाषा समूह में शामिल है? ऑप्शन ए इंडो आर्यन, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी सिन्नो तिब्बती, ऑप्शन डी नेग्रोइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रविड़। कौन सी भाषा में शामिल है? तो ये द्रविड़। तुलु एक द्रविड़ भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी और केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18,46,227 लोग के द्वारा तेलुगु भाषा बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार तेलुगु भाषा 2000 साल पुरानी द्रविड़ भाषाओं में से एक है। तुलु भाषा को द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से माना जाता है। कर्नाटक और केरल के तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इस आधिकारिक भाषा का दर्जा देने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील लैगून, ऑप्शन बी पुलिकट झील लैगून, ऑप्शन सी वेम्बनाड झील लैगून, ऑप्शन डी भोपाल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील लैगून। कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील लैगून। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील लैगून में स्थित है। यह अभ्यारण्य नालबाना द्वीप पर स्थित है। नालबाना द्वीप चिल्का झील का ही हिस्सा है। नालबाना को 1973 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य में शीतकाल में आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों के प्रवासी पक्षी आते हैं। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितनी द्वीप है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 571, 572, 580, 582। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 572। आपको बता दूं द्वीप का मतलब होता है जल के बीच उभरा हुआ स्थल या चारों ओर समुद्र से घिरे हुए भूभाग, या उसको टापू कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है। ये द्वीप समूह पौधे के विविधता के मामले में समृद्ध और अद्वितीय है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पर्यावरण के अनुकूल
पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, यानी पर्यावरण के अनुकूल है यह। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 572। तो चलिए हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ओणम केरल राज्य का पर्व है। ओणम फसल की कटाई का उत्सव है। यह पर्व राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। ओणम हर साल मलयालम कैलेंडर से पहले महीने यानी चिंगम महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह पर्व ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त से सितंबर के महीने में मनाया जाता है। मलयानी लोग भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में उत्सव के साथ ओणम को मनाते हैं। तो ओणम क्या है? ओणम एक पर्व है केरल का। कल के 30 डे चैंपियनशिप का पूछा गया क्वेश्चन था, वर्ल्ड बैंक में कुल कितनी संस्थाएं सम्मिलित है? उस संस्था का नाम क्या है? तो आइए इसका आंसर हम देते हैं। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक में कुल 5 संस्थाएं सम्मिलित है, इसीलिए इसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। फर्स्ट नंबर है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तीसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। चौथा है ICSID, इसका मतलब है सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। पाँचवा नंबर है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इस तरह से पांचों संस्थाएं का नाम है। आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, या 1944 या 45 भी बोल सकते हैं। इसमें प्रेजेंट में 190 देश सम्मिलित है और इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आज के 30 डे चैंपियनशिप का क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? किस कारण इस पर विवाद हुई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।